किसान पंचायत में उमड़ा सैलाब, आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने का लिया संकल्प। रामनगर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को आयोजित किसान पंचायत में उत्तराखंड व ऊपर के कई इलाकों से इकट्ठा हुए हजारों किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए अपनी एकजुटता का एहसास कराया। पैंठा पड़ाव में मुनीश कुमार के संचालन में आयोजित जनसभा के दौरान दूर दूर से आए वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन की अनदेखी करने की तोहमत बढ़ते हुए कहा कि इस शताब्दी का ये पहला आंदोलन है जिस पर विश्व भर के छात्र शोध कर रहे हैं। भविष्य में ये आंदोलन देश के स्वतंत्रता आंदोलन की तरह इतिहास में दर्ज होगा, जिसे पूरी दुनिया पढ़ेगी। लेकिन केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण आंदोलन को किसानों की ताकत को जाने बगैर कुचलने के मंसूबे बना रही है, जिसका अंजाम सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। वक्ताओं ने कहा कि 20 सालों में उत्तराखंड के 7 गांव खेती बर्बाद होने के कारण खाली हो चुके हैं। नए कृषि कानून के चलते पूरे देश की यही स्थिति हो जाएगी। सरकार को पूरी तरह से असंवेदनशील बताते हुए कहा कि भोजन जैसी आवश्यक चीज को यह सरकार जनता के लिए जरूरी नहीं मानती, जिसके चलते खाद्य पदार्थों को इसने आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से बाहर कर दिया है। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों की मुखालफत करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी न करने दो रंगे लोग तिरंगे के अपमान का झूठा आरोप देश के अन्नदाता पर लगाकर उसका अपमान करने पर उतारू हैं। वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा मेरा नाम राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला, उपाध्यक्ष कीर्ति किसान यूनियन, और मैं मेंबर हूँ संयुक्त किसान मोर्चे का। और आज हम जो यहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर में, ये मोदी सरकार को ये संदेश है कि जो बोलते थे कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, अब ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। और दूसरा जो बोलते थे कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है, इस आंदोलन में भूमिहीन लोग, दलित, महिलाएं, सभी लोग कूद पड़े हैं। क्योंकि जो 3 जो कृषि कानून है, ये तिहरे कत्लकांड की साजिश है जो किसान, मजदूर और ग्राहक का कत्ल कर देगी और सारी खेती और खुराक को टाटा, बिरला, अमानी, अडानी जो बड़े कारपोरेट उनके हाथ में सौंप देगी। तो उनके खिलाफ आज पूरे देश में एक बड़ी मूवमेंट खड़ी हो चुकी है। तो उस मूवमेंट को और तेज करने के लिए और बढ़ाने के लिए हम देश के सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज जहां उत्तराखंड के संगठनों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है, बढ़िया महापंचायत आयोजित की है, तो हम मोदी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि उसको कारपोरेट की चिंता छोड़कर इन तीनों कानूनों को जल्द से जल्द निरस्त करना चाहिए और एमएसपी को लीगल राइट बनाने वाला वो कानून लाना चाहिए। और जहां पर जो लोगों की लोकल डिमांड्स है उनको भी फौरी पूरा किया जाना चाहिए। 2022 का इलेक्शन नजदीक है, आपको क्या लगता है कि किसान किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, जो कोई भी सरकार अगर कोई लोगों के खिलाफ जाएगी तो वो सरकार नहीं रहेगी। पिछले दिनी जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बोलते हैं कि भीड़ इकट्ठा करने से कोई मसला हल नहीं होता। अगर मोदी जी की रैली में भीड़ इकट्ठा होती है तो उसे तो वो अच्छा कहते हैं, लेकिन जब अपने हक के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तो उस पर वो किंतु परंतु करते हैं। उनको समझना चाहिए कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में इतनी बड़ी जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, इतने संघर्षी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो 2022 हो, 2024 हो। इसलिए जल्द से जल्द उनको लोगों की इन डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। आपको लगभग 5 महीने हो चुके हैं सड़कों पे बैठे हुए, सरकार आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये एक तानाशाह सरकार है, ये एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। अगर तानाशाह सरकार ना होती, डेमोक्रेटिक सरकार होती, तो आज 300 के ऊपर लोगों की शहादतें हो चुकी हैं हमारे बॉर्डरों पर, जिसमें शहीद नवरीत भी शामिल है हमारे। अगर इतनी शहादतों के बाद भी सरकार इस मसले को हल नहीं करना चाहती तो आप समझ लीजिए कि ये एक तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही के रास्ते पर चलने वाली है। लेकिन जो हशर हिटलर का हुआ वही उन सभी सरकारों का होगा जो लोगों के साथ दुश्मनी पाकर चलेंगी। इस तरह से प्रधानमंत्री का
कहना है कि ये कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। यदि आप जो सरकार जो स्टेट चाहती है कि वो इसे लागू ना करे तो आप अपने स्टेट में जाकर प्रदर्शन करते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है लॉ मेकिंग के बारे में। जो कृषि का मामला है वो स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई राइट ही नहीं है कृषि के बारे में कानून बनाने का, इसलिए पहले तो उनके कानून असंवैधानिक हैं। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि स्टेट्स पर छोड़ दे, हम तो कहते हैं कि तीनों लॉ को रद्द कर दो, स्टेट पर छोड़ दो, जो स्टेट बनाना चाहेगी वो बना लेगी। आप सिरदर्दी क्यों ले रहे हैं? आप तीनों कानूनों को रद्द कीजिए।